बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया है। ये दरिंदा नाम सलमान। एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने रायसेन के दरिंदे को भोपाल के गांधीनगर से दबोचा है। और जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, इसके बाद जब भोपाल से पुलिस इसे रायसेन लेकर आ रही थी, तब रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हुई और इसने उस दौरान पैंतरेबाजी कर भागने की कोशिश की। उस वक्त एक इनकाउंटर भी हुआ है। इसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने फिर से इसे दबोचा। दरअसल रायसेन में मासूम के साथ रेप का ये गुनहगार सलमान, पुलिस ने भोपाल के गांधीनगर से इसे अपनी गिरफ्त में लिया। रास्ते में पुलिस की गाड़ी जब पंक्चर हुई तो आरोपी ने उस वक्त भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मी से ही उसकी बंदूक छीनकर पुलिस वालों पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने गोली चलाई। मुठभेड़ में आरोपी सलमान के पैर में गोली लगी है। फिलहाल भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में इसका इलाज जारी है। पुलिस द्वारा इसको अभिरक्षा में लिया गया था और गोहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अचानक हमारी गाड़ी का जो है वो गाड़ी की जो है वो पंचर हो गई थी और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जो गन छीन के ये भागने लगा और उन पर फायरिंग की। इसी बीच बचाव में इस पर फायरिंग किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा और ये घायल हो गया। इसके इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये रात में लगभग 4 से 5 के बीच की घटना है। सटीक जानकारी पर कार्रवाई करते हुए उसको भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र से जो है वो अपनी कस्टडी में पुलिस ने लिया था। उसके उपरांत जब उसको लेकर के गोहरगंज वापस आ रहे थे तो भोजपुर के पास में जो पुलिस का वाहन था वो पंचर हो गया था। तो जैसे ही वो हुआ तो हमारी जो पुलिस टीम थी उसने जब देखा उसको कि ये क्या हुआ है, तो उतने में जो आरोपी था उसने चकमा दे करके भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी जो है वो छीन ली और पुलिस पर फायर जो है वो करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर किया, जिसके एक जो गोली है उसके पैर में लगी है। इस घटना के उपरांत उसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल इस वारदात के बाद से ही लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा। रायसेन में जमकर प्रदर्शन हो रहे थे। हैवान सलमान को सजा देने की मांग की जा रही थी। फिलहाल ये दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में है। वारदात के 6 दिन बाद पुलिस ने मासूम से दरिंदगी करने वाले सलमान को गिरफ्तार किया। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी रायसेन से करीब 50 किलोमीटर दूर भोपाल से हुई। गिरफ्तारी के बाद हैवान सलमान ने पुलिस गिरफ्त से भी भागने की कोशिश की, जिसके बाद एक शॉट एनकाउंटर हुआ। गांधीनगर से गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसे भोपाल से रायसेन लेकर आ रही थी और तभी भोजपुर में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हुई थी और वहीं पर इसने भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मी की बंदूक इसने छीनी और उसी से इसने पुलिस वालों पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस वालों ने भी इस पर गोली चलाई, 4 राउंड गोली चलाई। इस दौरान मुठभेड़ में सलमान के पैर में गोली लगी। आपको बता दें, इस दरिंदे ने रायसेन में 6 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था और फिर मासूम से दरिंदगी के बाद जंगल के रास्ते ये रायसेन से भोपाल पहुंच गया, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे की एक रिपोर्ट। ये वही रायसेन पुलिस की गाड़ी है जिससे भोपाल से रायसेन ले जाया जा रहा था उस आरोपी को जिसने 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की और वो यहाँ पर गौहरगंज ले जाते समय ये पंचर हुई ये गाड़ी जो कीरत नगर के पास में, भोजपुर के पास में, और उसके बाद उसने भागने की कोशिश की। आरोपी सलमान ने पुलिस पर न केवल भागने की कोशिश की बल्कि यहाँ पर पुलिसकर्मी की गन छीन करके फायरिंग करने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में 5 राउंड फायर हुआ है और उसमें उस आरोपी के पैर में गोली लगी। आप देख सकते हैं कि एक बुलेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, खून के धब्बे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बुलेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख जी से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये एक बुलेट आपको दिखाई दे रही है, इसके अलावा ये खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो श्यामराज जिनकी गन छीनी गई थी जो पुलिसकर्मी की, उनका बैज भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा 4 और बुलेट्स अलग अलग जगहों पर मार्क की गई हैं और
वो देखिए ये दूसरा है, और इसके अलावा तीसरा बुलेट जहाँ पर इस वक्त वो मार्किंग की जा रही है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 राउंड फायर हुआ है, और यहाँ पर अब फॉरेंसिक की टीम भी पहुँची है और जांच की जा रही है पूरे घटना स्थल की। ये पूरा क्राइम सीन है जहां पर ये घटना हुई। यहां पर गाड़ी पंचर हुई थी, उसके बाद उसने भागने की कोशिश की, पुलिस की गन छीन करके फायर किया, और फायर किया उसके बाद जब जवाबी फायरिंग हुई तो उसके पैर में गोली मारी गई है, और अभी वो जेपी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद हैं, और जरा अंबुज से ही जानते हैं। अंबुज, आखिरकार देर से ही सही, लेकिन ये जो दरिंदा है वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पैतरेबाजी इसने अपनी दिखाने की तब भी कोशिश की, भागने की कोशिश की, इनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी, जैसा कि हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा, आपने जानकारी दी कि अभी इसका इलाज चल रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि 6 दिन तक ये पुलिस से बचता फिर रहा था, इस तक पुलिस कैसे पहुंची, इसको लेकर क्या डिटेल्स हैं? देखिए रोमाना, बिल्कुल पुलिस के सामने यही चुनौती थी कि एक तरफ तो परिवार का और जो लोग आंदोलन कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, उनका गुस्सा भी सड़कों पर और बाकी जो प्रदर्शन चल रहे थे उनमें देखने को मिल रहा था। पुलिस पर दबाव था, दूसरी तरफ पुलिस पर ये दबाव था कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा। बड़ी चुनौती ये थी कि इस आरोपी के पास कोई अपना मोबाइल फ़ोन नहीं था जिससे उसे ट्रेस किया जा सके, लेकिन पुलिस ने लगातार सीसीटीवी भी खंगाले, बहुत सारे इन्फॉर्मर्स को भी एक्टिव किया, 20 टीमें बनाई और इसे लगातार ढूंढा जा रहा था। ये जो आरोपी है ये भी अपने बचने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था, और इसी क्रम में भोपाल में रात में कुछ युवाओं को शंका हुई गांधीनगर इलाके में, जब ये आरोपी अपने लिए रुकने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इसके पास आईडी कार्ड भी नहीं था, और जो फ़ोटोज़ सर्कुलेट की गई थी उस फ़ोटो से इस आरोपी का हुलिया मैच कर रहा था। और ऐसे में जब शंका हुई तो जो गांधीनगर के कुछ स्थानीय युवा थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। लेकिन ये आरोपी जब इसे रायसेन की तरफ ले जाया जा रहा था तो इसने उस समय भी चालाकी दिखाने की कोशिश की, और उसने ये जो रोड है ये यहाँ से गौहरगंज जाता है, और भोजपुर के पास में जब पुलिस की गाड़ी पंचर हुई अर्ली मॉर्निंग, तब ये भागने की कोशिश की, और आरोपी जो यहाँ पर एसआई श्यामराज सिंह हैं उनकी गन उसने छीनी और 2 राउंड फायर भी किए, और उसके जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायर किया गया। और जो विजय त्रिपाठी हैं उन्होंने इस आरोपी के पैर में गोली मारी, और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके दोबारा से ले जाया गया, और अब इसका इलाज चल रहा है। और उसको अभी उसका इलाज चल रहा है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, रायसेन में दरिंदगी और इसको लेकर जो पूरी खबर सामने आई, जैसे सामने आई, अब मैं ये आपके सामने रखने जा रही हूँ। दरअसल 21 नवंबर की तारीख थी। बदहवास हालत में जंगल में एक मासूम बच्ची मिली। 22 नवंबर पुलिस थाने के सामने नाराज लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। 23 नवंबर प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर चक्का जाम किया। 24 नवंबर को 5 थानों का घेराव किया गया। दुकानें बंद कर स्थानीय लोग विरोध अपना और बढ़ाते चले गए। 25 नवंबर मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक बुलाई गई। रायसेन के एसपी को हटा दिया गया, नए एसपी को नियुक्त किया गया। 26 नवंबर को गौहरगंज में अघोषित कर्फ्यू था। इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा था। फिर बीते कल 27 नवंबर देर रात भोपाल के गांधीनगर से आखिरकार सलमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई, हमारे सहयोगी अंबुज ने आपको बताया। एक बार फिर से अंबुज के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं अंबुज से। इस बीच अंबुज, जो बच्ची है मासूम 6 साल की जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसका भी इलाज चल रहा था, उसकी हालत कैसी है? और अब जबकि ये दरिंदा पुलिस की पकड़ में आ गया है, स्थानीय लोग जिनका गुस्सा बढ़ रहा था, अब वो क्या कह रहे हैं?
देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं कि जो बच्ची है, जो मासूम है, उसका इलाज जो है वो एम्स अस्पताल में भोपाल में चल रहा है। हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। परिवार के तमाम लोग भी एम्स अस्पताल में ही मौजूद हैं। परिवार लगातार ये चाह रहा था कि जल्द से जल्द इस आरोपी को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा उसको दी जाए। और तमाम लोगों में भी गुस्सा था। स्थानीय लोग जितने भी थे या जहाँ तक ये खबर पहुँची उन तक भी उबाल इस घटना को सुनने के बाद उनके दिलों में लगातार देखने को मिल रहा था। और आज भी जब ये खबर सामने आई तो बहुत सारे स्थानीय लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया, हिंदू संगठन के लोगों ने भी प्रदर्शन किया और बार बार उनका यही कहना था कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इसको। और कई लोग ये मांग करते दिखे कि इस आरोपी का तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। हालांकि पुलिस अपने तरीके से कानून के मुताबिक काम करती है, लेकिन गुस्सा इतना ज़्यादा था, इसलिए मैंने आपको बताया कि लगातार गुस्सा बढ़ रहा था, पुलिस पर भी दबाव बढ़ रहा था। और आखिरकार 21 तारीख को ये घटना हुई थी और कल रात को इस आरोपी को पकड़ा गया। अब इस आरोपी को तमाम जानकारी के लिए तो आखिरकार ये दरिंदा जिसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।